आइए आज क्लास सेकंड पढ़ते हैं। अपने भारत के इतिहास में हिस्ट्री का क्लास 2 पढ़ते हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया। क्या ये हमारा इंडिया है? ये क्या है? इंडिया। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। इस इंडिया में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अवध, बंगाल, हैदराबाद पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे मैसूर, मगध, सिख, 3 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, मैसूर पढ़ेंगे। आइए मैसूर की बात करते हैं। मैसूर पहले क्या था? विजयनगर साम्राज्य था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का संगम वंश के। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी। इसी विजयनगर साम्राज्य में एक वंश था, तुलु वंश। तुलु वंश हरिहर बुक्का संगम वंश के संस्थापक थे। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेवराय। कौन? कृष्णदेवराय। ठीक है, पहले मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। अब पहली बार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? हरिहर बुक्का संगम वंश। राजधानी कहाँ थी? हम्पी। इसी विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के बाद तुलु वंश बना, जिसके राजा कौन थे? कृष्णदेवराय। इसके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। कौन थे? अष्टदिग्गज हुआ करते थे। आमुक्तमाल्यदा किताब है, ग्रंथ है, जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कौन लिखा? कृष्णदेवराय। ठीक है, अतेनी के शासनकाल में लिखा गया था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। आगे विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई होती है बहमानी साम्राज्य के साथ। किसके? बहमानी साम्राज्य के साथ। कब? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। क्या युद्ध का नाम है? तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, गन्नेर घाटी का युद्ध। तीनों एक ही नाम है, तीनों सेम है। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। इसी विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य के लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। क्या हो गया? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और इसके स्थान पे कौन बना? मैसूर। इसके स्थान पे क्या बना? मैसूर। इसी मैसूर में एक वंश था, वडयार वंश। कौन सा वंश? वडयार वंश, जिसके राजा कौन थे? चिक्का के कृष्णराज। कौन थे? कृष्णराज थे। इसी कृष्णराज के ये सिपाही था कौन? हैदर अली। टीपू सुल्तान के पापा थे कौन? हैदर अली। इसी राजा के यानी कृष्णराज के सिपाही थे कौन? हैदर अली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब 1761 ईस्वी में जैसे ही देखिए सिपाही था हैदर अली। कौन था? सिपाही। लेकिन इतना वो अपना को कुछ बना लिया कि वो 1761 ईस्वी में आधुनिक मैसूर की स्थापना कर दिया। कौन? हैदर अली। आधुनिक मैसूर की स्थापना कर दिया हैदर अली। आगे बढ़िए। हैदर अली इतना मजबूत हो गया था कि 1761 ईस्वी में इसने आधुनिक मैसूर की स्थापना कर दिया। कौन? हैदर अली। सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांस। इनके दोनों दोस्त बन चुके थे, फ्रांस और मैसूर क्या दोस्त बन चुके थे। हम लोग पीछे पड़े थे 1757 से 63 के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध चला था किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था, विदेश में, इंडिया में नहीं, विदेश में। ठीक है, तो जब चूंकि मैसूर और अंग्रेज दोनों इंडिया में राज करते थे, तो फ्रांस का सपोर्टर कौन था? मैसूर। तो ऐसे ही फ्रांस और फ्रांस और फ्रांस और इंग्लैंड के तुलना करने पर फ्रांस सपोर्टर था मैसूर का, तो इसलिए मैसूर और इंग्लैंड के बीच क्या हो गया? इंडिया में युद्ध होने लगा, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। क्या क्या कहा गया? आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर आंग्ल अंग्रेज के बीच। क्यों? क्योंकि सपोर्ट करता था इसलिए। फ्रांस यानी कि देखो मैसूर यहाँ पे था और अंग्रेज ने यहाँ पे किला बनाया था, दोनों पे लड़ाई होने लगी दोनों को। ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, टोटल 4 हुए हैं। कितने हुए हैं? 4, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ते हैं। 4 युद्ध कौन कौन से थे? 4 युद्ध थे। पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है फर्स्ट 1764, सॉरी 1767 से लेकर 1769 तक। इस 67 से लेकर के 69 तक इसमें क्या हुआ? सीज फायर हुआ मद्रास की संधि के साथ, युद्ध विराम हो गया। ठीक है, मद्रास की संधि हुआ, हैदर अली। ठीक है, सेकंड 1780 से लेकर 84 तक, 1780 से लेकर 84 तक 82 में मर गया कौन? हैदर अली मर गया। उसका बेटा था कौन? टीपू सुल्तान, ये लीड करने लगा। इसमें अंग्रेज विजयी रहा। 1784 में क्या हुआ? 84 में क्या हुआ? मैंगलोर की संधि हुआ। संधि के बाद युद्ध क्या हो गया? विराम हो गया। ठीक है, 1790 से लेकर 92 तक कर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान था। मैसूर हार गया। कौन सा संधि हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, लास्ट क्या 1796 से लेकर 99 तक कौन था? वेलेजली। इधर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान क्या हुआ? मर गया। कब? 99 में। और मैसूर को विलय कर दिया गया, कहा इंडिया कंपनी में विलय कर दिया गया, हार गया तो। ठीक है, फर्स्ट कौन था? 1767 से लेकर 69 तक, 1880 से लेकर 84 तक, 90 से लेकर 92 तक, 96 से लेकर 99 तक, लास्ट में वेलेजली। इसमें कर्नवालिस, हैदर अली, मद्रास की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि थर्ड में, मैंगलोर की संधि सेकंड में, मद्रास की संधि फर्स्ट में, लास्ट में तो नहीं गया, इसको विलय कर दिया। इसमें कोई संधि नहीं हुआ था। ठीक है, आगे ये अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार था ये युद्ध हो गया। और बढ़ते हैं आगे। आगे क्या था? ये जो टीपू सुल्तान है, ये टीपू सुल्तान फ्रांस के जोकोबियन दल का सदस्य था। किस दल का सदस्य? जोकोबियन दल का। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। इसे मैसूर का बाग कहते हैं। इसने कहा था भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि 70 दिन जीना, ये कहा था। मर गया कब? 1799 ईस्वी में ये इसकी निधन हो गया। इसे क्या क्या पद्धति अपनाया था? पहला मापतौल की पद्धति, रॉकेट प्रणाली, विदेशों में दूध भेजना, नौसेना मजबूत करना, ये सब अपनाया था कौन? ये सब। अब आगे बढ़ते हैं पंजाब के बारे में। कहाँ? पंजाब के बारे में। पंजाब किसके बारे में? पंजाब के बारे में। सिख धर्म में
पंजाब में दो दो बार समकालीन आया है। पहला एक एक वो समय था जब पंजाब में 10 गुरु आए थे, और एक वो समय था जिसमें कौन, महाराणा रणजीत सिंह आए थे। कौन, महाराणा रणजीत सिंह, पंजाब के आसपास। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु। पहला गुरु नानक देव। ठीक है, जन्म कहाँ था, तलवंडी में, पाकिस्तान। उस स्थान को कहते हैं अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। वो स्थान, वो स्थान ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। निधन हुआ था करतारपुर साहब, वही करतारपुर कॉरिडोर है इंडिया का, पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर, वही करतारपुर स्थान है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर रावी नदी के तट पर बनाया गया है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जपजी, जपजी साहिब की रचना कौन किए थे, गुरु नानक। लंगर और पंगत की व्यवस्था कौन किए थे, गुरु नानक। इनके उत्तराधिकार थे कौन, लहना जी। यही आगे चलकर गुरु अंगद देव बनते हैं। ठीक है, गुरु अंगद देव। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया तब नेसेसरी। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की, यानी विकास किया। गुरुमुखी लिपि की विकास विकास कौन किया, लहना जी, यानी गुरु अंगद देव। आदि ग्रंथ, इसमें गुरु नानक देव के उपदेश संकलित है। इसमें आदि ग्रंथ में कौन विकसित किया, गुरु अंगद देव। ठीक है, अब आगे इसके आगे है गुरु अमरदास जी। कौन, ये अकबर के समकालीन थे। सिख धर्म में 22 गद्दी होती है, इसकी स्थापना कौन किए थे, गुरु अमरदास। कौन किए थे, गुरु अमरदास। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसके आगे आते हैं गुरु रामदास जी। क्या, गुरु रामदास। ऊपर कौन पढ़े, गुरु नानक पढ़े, गुरु अंगद पढ़े, और गुरु अमरदास पढ़े। आगे आते हैं गुरु रामदास जी। कौन, गुरु रामदास जी। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको जमीन भेंट की थी, क्या चीज के लिए, बसाने के लिए। रामदास नगर। ठीक है, जो वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। क्या, वर्तमान में अमृतसर, रामदास नगर, रामदास नगर वर्तमान में अमृतसर। इसके बाद गुरु अर्जुन देव। कौन, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ में जो पीछे आदि ग्रंथ पर कबीर, रैदास, नामदेव जी, बाबा फरीद के उपदेशों का संकलन किए हैं कौन, गुरु अर्जुन देव। किसमें, इनके इन सब के उपदेशों का संकलन किए हैं किसमें, आदि ग्रंथ में। कौन, गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में एक मंदिर है, हर मंदिर साहब मंदिर। ठीक है, नीम मियाँ मीर। कौन रखा है, नीम मियाँ मीर। इसका सोना कौन चढ़ाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। इसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे गोल्डन टेम्पल। सोना कौन चढ़ाया था, महाराणा रणजीत सिंह ने सोना चढ़ाया था, इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, आगे कौन थे, गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर। क्या, 9वें गुरु थे कौन, तेग बहादुर। हत्या कौन कर दिया था, औरंगजेब। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली, 115 शब्द की रचना किए हैं। प्रारंभिक नाम व्यागराज था। क्या नाम था, व्यागराज। 115 शब्द की रचना। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली। हत्या औरंगजेब। हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी। 9वां गुरु थे, क्या गुरु, 9वां गुरु तेग बहादुर। ठीक, आगे आगे इस मंदिर की नींव रखी थी मियाँ मीर ने। कौन रखी थी, मियाँ मीर। इस मंदिर की नींव मियाँ मीर ने रखी थी। किसने, मियाँ मीर। इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, मियाँ मीर। बहुत क्वेश्चन आता है मियाँ मीर। कौन, मियाँ मीर। गुरु तेग बहादुर को, किन है, गुरु तेग बहादुर जी को हिंद का चादर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंद का चादर। गुरु तेग बहादुर को क्या कहते हैं, हिंद का चादर कहते हैं। क्या चीज, हिंद का चादर। शीशगंज में गुरुद्वारा है दिल्ली में, इन्हीं के नाम पे है, यही बनवाए थे। 115 शब्द की रचना किए थे। प्रारंभिक का नाम क्या था, व्यागराज। ठीक है, आगे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन है, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनके पुत्र थे ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र पुस्तक है। क्या है, पवित्र पुस्तक। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह। स्थायी गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ये इन्होंने कहा कि आज के बाद से, मेरे बाद से कोई गुरु नहीं बनाया जाए, किसी को भी गुरु नहीं बनाया जाए, इसलिए गुरु बनने का प्रचलन खत्म किया। ठीक है, पवित्र पुस्तक कौन थे, गुरु ग्रंथ साहिब। जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, 1665 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में पटना में जन्म हुआ था। पटना साहिब गुरुद्वारा। कहाँ, पटना साहिब गुरुद्वारा। निधन कब हुआ था, नांदेड़ महाराष्ट्र, 1708 में। जन्म कब हुआ, 1675। मृत्यु 1708, मृत्यु 1708। 1699 में क्या हुआ, खालसा पंथ की स्थापना। 1699 में खालसा पंथ, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। इसमें क्या होता है, 5 उपरार होता है। केस रखना है, कड़ा पहनना है, कंघा रखना है, कच्छा और कृपान, ये सारी चीज कंपलसरी है। ठीक है, आगे इनके पुत्र को जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में, कहा, सरहिंद में, सरहिंद में जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। ठीक है, जिंदा दीवार क्या किया, चिनवा दिया गया। इसलिए सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का नियम निकाला है कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस कब, 26 दिसंबर। ठीक है, आइए अब शुरू एक बार से स्पीड में पढ़ लेते हैं, स्पीड में। ठीक है, स्पीड में। इसमें क्या हुआ था, सिपाही था हैदर अली। ठीक है, कौन था, हैदर अली, वाडियार वंश के। विजयनगर साम्राज्य पहले तुलु वंश में चलाया करता था। पहले संस्थापक था संगम वंश का। उसके बाद कौन आया, तुलु वंश, कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य, इसका लड़ाई हुआ बहमानी साम्राज्य से। तो कब, 1565 ईस्वी में। अंत हुआ मैसूर वंश, वाडियार वंश, ऐसे तालिकोटा का ये सब है। आगे आगे क्या है, उसके बाद 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में मैसूर की स्थापना हो गई। हैदर अली कर दिया, फ्रांस का सपोर्टर था। सबके युद्ध चल रहा था, तो आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे भी हो गया। 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कितने, 4 गो। पहला कौन कौन था, पहला था 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92, चौथा 1796 से 92। में कोई संधि नहीं हुआ। पहला मद्रास की संधि, दूसरा मैंगलोर की संधि, तीसरा रंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इसमें कौन था, कर्नवालिस। इसमें कौन था, बेलेजली। इसमें कर्नवालिस, इसमें बेलेजली। हैदर अली किस मर गया, दूसरा हैदर अली मर गया। कब, दूसरा हैदर अली मर गया। ठीक है, आगे आगे क्या है, फिर ये जो गोविंद दल का सदस्य था, इसका जो गोविंद का सदस्य था, ये सब स्वतंत्र का बीच लगाया था श्रीपट्टनम में, नौसेना मजबूती से, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे पंजाब में गुरु नानक, तलवंडी, करतारपुर साहिब, करतारपुर लंगर व्यवस्था। लंगर कौन बनाया था, गुरु नानक देव। कौन, गुरु नानक देव, लहना जी। ये सब आदि ग्रंथ। गुरुमुखी लिपि विकास वंश, लहना जी, गुरु अंगद देव।
गुरुमुखी लिपि को अंगद देव। किसे? कौन? गुरुमुखी लिपि अंगद देव। अमरदास जी, अमरदास। फिर है कौन? रामदास जी। वर्तमान में अमृतसर शहर है। कौन? अमृतसर शहर वर्तमान में अमृतसर शहर है। उसके बाद आया था कौन? गुरु अर्जुन देव, गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में हरमंदिर साहिब की स्थापना सोना कौन बिठाया? महाराजा रणजीत सिंह। नींव को रखा मियाँ मीर। तेग बहादुर। हत्यारों जी, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ? दिल्ली में है। तेग बहादुर जी नौमा थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह दसम अस्थायी गुरु, पवित्र पुस्तक जन्म पटना साहिब गुरुद्वारा, नांदेड़ में 1708 में निधन हो गया था खालसा पंथ में। कच्छा, कंघा, कच्छा, कृपान, केसगढ़। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। यही था। उत्तराधिकारी कौन था? बंदा बहादुर बना। उत्तराधिकारी इसका कौन था? कौन बना? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, बस यही था।